दर्शकों, हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि शिशु मां के गर्भ में आने के बाद क्या सोचता है। परंतु आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर किस पाप कर्म के कारण प्राणी गर्भ में प्रविष्ट करता है और उसे क्यों गर्भ में कई कष्ट भोगना पड़ता है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि किसी की पत्नी क्यों युवावस्था में ही मर जाती है और पिता के रहते पुत्र क्यों मृत्यु को प्राप्त करता है, जिसका वर्णन गर्भ गीता में किया गया है। नमस्कार दर्शकों, द डिवाइन टेल्स पर आपका स्वागत है। गर्भ गीता के पहले अध्याय में इस बात का उल्लेख किया गया है कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से एक दिन सवाल किया कि हे मधुसूदन, आप मुझे ये बताने की कृपा करें कि प्राणी अपनी मां के गर्भ में आता है तो वह अपने किस गुण दोष के कारण आता है। प्राणी जन्म से पहले गर्भ में कष्ट पाता है और जन्म के समय भी असहनीय पीड़ा पाता है। इसके बाद भी वह रोग पीड़ा के कारण दुख पाता है। उसे बुढ़ापे में अनेक रोग घेर लेते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। अतः हे भगवान, कृपा करके मुझे ये बताएं कि वे कौन से कार्य हैं जिनसे मनुष्य जन्म मृत्यु के दुखों से बच सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हे धनुर्धारी, जन्म मृत्यु का बंधन तो सभी प्राणियों की नियति है। यानी जिस किसी प्राणी ने इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और यह सदा से ही संसार में क्रियान्वित रहा है। जो प्राणी संसार में नष्ट होने वाले पदार्थों से प्रेम करते हैं, यह जो प्राणी संसार की नश्वर वस्तुओं की इच्छा रखते हैं, या फिर जो प्राणी संसार की दौलत पाने की कामना तो करते हैं परंतु भगवान भक्ति से विमुख रहते हैं, इसलिए वह बार बार अनेक योनियों में पैदा होकर जीवन मरण और गर्भ के दुख भोगते हैं। भगवान कृष्ण के मुख से ऐसी बातें सुनकर अर्जुन ने फिर उनसे पूछा कि हे माधव, संसार की मोह माया से मुक्ति तो संभव नहीं है। मन 5 विकारों के वश में है। वे 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार हैं। यह मन मस्त हाथी की तरह है, माया मन को हर लेती है। इन 5 विकारों में अहंकार सबसे प्रबल है। यह प्राणी को नरक में ले जाता है। हे जनार्दन, इस मदमस्त हाथी को कैसे वश में किया जाए? अर्थात मनुष्य को कौन से प्रयत्न करने चाहिए जिससे मन को भक्ति में लगाया जा सके। तब श्री कृष्ण बोले कि पांडुपुत्र जिस प्रकार मस्त हाथी को वश करने के लिए महावत अंकुश का प्रयोग करता है, उसी प्रकार मन को काबू करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश का प्रयोग आवश्यक है। भक्ति और ज्ञान अभ्यास करने पर ही प्राप्त होते हैं। अहंकार करने से जीवन नरक बन जाता है। श्री कृष्ण की जवाब से संतुष्ट होकर अर्जुन ने पुनः उनसे सवाल किया कि हे जनार्दन, कुछ प्राणी तो आपकी भक्ति करने के लिए वन जंगलों में जाकर रमते हैं और कुछ सांसारिक मोह माया छोड़कर जगह जगह भटकते फिरते हैं। अतः हे प्रभु, इस बारे में कैसे पता चले कि आपकी भक्ति किस प्रकार मिल सकती है? अर्जुन के इस सवाल का जवाब देते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि हे कौन्तेय, जो प्राणी मुझे खोजने के लिए जंगलों में फिरते हैं वे सन्यासी व वैरागी कहलाते हैं। वे सिर पर जटा बांधते हैं तथा भस्म लगाते हैं, लेकिन फिर भी वे मेरे दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि उनमें भक्ति व प्रेम नहीं है। वे अहंकार में डूबे हुए हैं। तप या वैराग्य का अहम तो मेरी भक्ति पाने में बाधा डालता है। मैं शुद्ध मन से भक्ति करने वाले सतत अभ्यासी, जो काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार से परे हैं, उन्हें ही मैं दर्शन देता हूं। तब अर्जुन ने कृष्ण से पुनः पूछा कि हे वासुदेव, मनुष्य इन 5 विकारों से ग्रस्त होकर अपने सांसारिक जीवन को नष्ट कर लेता है। इसलिए हे माधव, मुझे यह बताइए कि वह कौन सा पाप है जिसके कारण किसी की स्त्री असमय ही मर जाती है। इतना ही नहीं, पिता के रहते किसी के पुत्र क्यों मर जाते हैं और किस पाप के कारण व्यक्ति नपुंसक हो जाता है। अर्जुन के मुख से यह प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति किसी से कर्ज लेकर उसे नहीं चुकाता, वह इस पाप कर्म से अपनी पत्नी को खो देता है। उसी प्रकार जो किसी की अमानत को नहीं लौटाता, उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी व्यक्ति को सहायता करने का वचन देकर भी समय पर उसकी सहायता नहीं करता, वह नपुंसक हो जाता है। ये सभी बड़े भयंकर पाप हैं।
भगवान श्री कृष्ण के मुख से ऐसी दिव्य वचनों को सुनने के बाद अर्जुन की जिज्ञासा कम नहीं हुई और उन्होंने पुनः श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछा, हे कृपा निधान, मनुष्य किस पाप के कारण हमेशा रोगी रहता है और किस पाप के कारण बोझ ढोने वाले गधे का जन्म पाता है? स्त्री तथा गधे का जन्म प्राणी को किस पाप कर्म के कारण मिलता है और मनुष्य किस दुष्कर्म के फलस्वरूप जघन्य पशु बनता है? तब श्री ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, जो मनुष्य अणि कन्या को बेच देता है वह हमेशा रोगी रहता है। जो अभक्ष्य भोजन करता है और विषय विकार के लिए मदिरापान करता है गधे का जन्म पाता है। जो झूठी गवाही देने वाला होता है वह स्त्री का जन्म पाता है। जो भोजन बनाकर पहले स्वयं खा लेते हैं बाद में भगवान को दान करते हैं वे बिल्ली या सूकर की योनि को प्राप्त करते हैं। उधर जैसे जैसे श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का जवाब देते जा रहे थे वैसे वैसे अर्जुन के मन में जिज्ञासाएं बढ़ती जा रही थीं और इसी जिज्ञासा के कारण अर्जुन ने फिर श्री कृष्ण से पूछा कि हे कृपा निधान, इस संसार में जिन प्राणियों को आपने धन दौलत प्रदान की है और उत्तम वाहन दिए हैं उन्होंने कौन से पुण्य किए हैं? तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हे धनंजय, जो उत्तम रीति से पात्र को स्वर्ण दान करता है वह उत्तम वाहन और धन धान्य प्राप्त करता है। जो भगवान को साक्षी मानकर कन्यादान करते हैं वे उत्तम पुरुष का जन्म पाते हैं। यह सुन अर्जुन ने भगवान से पूछा कि हे दयानिधे, इस संसार में आपने किसी को तो इतना सुंदर बनाया है और किसी को इतना कुरूप, किसी को धनवान बनाया, किसी को निर्धन, सो ऐसा क्यों? तब श्री ने अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, हे अर्जुन, जिन प्राणियों ने अन्नदान किया है उनका स्वरूप सुंदर है और जिन्होंने विद्या दान किया है वे विद्वान हैं। फिर भी पुरुष का रूप स्वरूप नहीं बल्कि गुण महत्वपूर्ण है। जो संतों की सेवा करते हैं वे धनवान व पुत्रवान होते हैं। उधर श्री कृष्ण के मुख से अपने सवालों का जवाब सुनकर अर्जुन कुछ देर के लिए शांत हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, क्या तुम्हारी जिज्ञासाएं शांत हो गई या और भी कुछ पूछना है? तब अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, अभी भी मेरे मन में कई सवाल हैं जिसका उत्तर मैं आपके मुख से जानना चाहता हूं। तब श्री कृष्ण ने कहा, चलो बताओ तुम और क्या जानना चाहते हो? तब अर्जुन ने कहा कि हे मधुसूदन, कृपया कर मुझे पहले यह बताएं कि मनुष्य धन और सांसारिक सुखों के प्रति इतना मोह क्यों रखता है? तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे कौन्तेय, यदि प्राणी मेरी कृपा से वंचित हो जाए तो वह धन दौलत आदि से मोह करने लगता है। ये सब नाशवान है, विवेकी प्राणी इनसे दूर रहता है। जो व्यक्ति सांसारिक मोह त्याग कर पवित्र स्थलों के दर्शन करके मेरी निष्काम भक्ति करता है नाश नहीं होता। भगवान के मुख से ऐसी बातें सुनकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने फिर श्री कृष्ण से पूछा कि सखा, मनुष्यों में शारीरिक रोगों जैसे रक्त विकार, खंड, वायु, अंधता तथा पंगुता आदि का क्या कारण है? ये रोग क्यों होते हैं? बताने की कृपा करें। तब श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो प्राणी मेरी भक्ति से विमुख होकर माया में लिप्त हो जाते हैं वे क्रोधी, रक्त विकारी, आलसी, दरिद्र, शील संयम रहित, खंड वायु जैसे रोगों से ग्रसित होते हैं। जो स्त्री अपने पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करती वह संयम रहित ज्योतिहीनता जैसे विकारों से ग्रस्त रहती है। यह सुन अर्जुन ने फिर श्री कृष्ण से सवाल किया कि हे मधुसूदन, कृपा करके गुरु दक्षिणा के बारे में भी कुछ बताने का कष्ट करें। मुझे गुरु की महिमा के बारे में भी बताइए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन के सवाल का जवाब देते हुए कहा, धनुर्धारी, तुम्हारा यह प्रश्न संपूर्ण मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारी जननी। हे पार्थ, ब्रह्मचारी और संयमी पुरुष जो ईश्वर भक्ति और परोपकार में लगा हो उसे ही गुरु बनाना चाहिए। अपने गुरु की देखरेख में ही मेरी पूजा करें। गुरु की कृपा से विमुख प्राणी सप्तग्राम मारने का पाप भोगता है। ऐसे प्राणी का मुख देखना भी पाप होता है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसे कहते हैं जो सब कुछ त्याग कर मुझ में रम गया हो, वह ब्राह्मण जगत गुरु है। जो गुरु का भक्त है वो मेरा भक्त है। जो गृहस्थ गुरु से विमुख होता है वह चांडाल के समान है।
जिस जगह मदिरा का भांड हो उस स्थान का गंगा जल भी अपवित्र होता है। इसी तरह गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन भी अपवित्र होता है, उसके सभी कर्म निष्फल हैं। ऐसा व्यक्ति कूकर, सूकर, गर्दभ, काक इन योनियों को जन्म पाता है। वह अजगर सर्प समान आलस्य में डूबा तिरस्कार पाता है। हे कौन्ते, गुरु दीक्षा के बिना प्राणी का उद्धार संभव नहीं है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेघ के पुण्य का फल मिलता है। हे अर्जुन, जो प्राणी तुम्हारे संवाद को पढ़ेंगे और सुनाएंगे वे गर्भ के दुख से बचेंगे, वे नरक की 84 योनियों के झंझट यानी जन्म मरण के चक्र से बचेंगे। भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से इस प्रसंग को अर्जुन बड़े ध्यान से सुन रहे थे। इसी कारण इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से व्यक्ति को पुण्य फल मिलता है तथा उस व्यक्ति पर सदैव भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। तो दर्शकों, आशा करता हूं कि आपको गर्भ गीता का ये ज्ञान पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाइए, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही ज्ञान की बातें लाते रहें। और अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को अवश्य लाइक करें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब हमें दें इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।